हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट 31। आज हम लोग क्लास 10 मैथ का 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जेक बोर्ड 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एक बार पूरा देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह का प्रश्न को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे उल्टा मान लेना है। तो यहाँ पे क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको मानना क्या है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब हमने √5 को हमने परिमेय संख्या माने तो हम लिख सकते हैं कि √5 बराबर p/q, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां q जो होगा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए तथा p और q पूर्णांक है एवं p और q का HCF 1 के बराबर होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये परिमेय होगा। अगर 1 के बराबर नहीं होगा तो ये परिमेय नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब √5 के नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। चलिए करते हैं। 1 इंटू पी क्या होगा, p होगा, p लेके, ठीक है, बराबर। अब √5 इंटू क्यू क्या होगा, √5q होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों तरफ वर्क करना है। तो हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्क करने पर, हमने लिखे दोनों तरफ वर्क करने पर, अब यहाँ पे क्या है, p है तो p का स्क्वायर कर देंगे, बराबर है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, √5q है तो लिखेंगे √5q का स्क्वायर। ठीक है, अब p का स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर लेके, ठीक है, बराबर है बराबर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, 5 लेके, ठीक है। अब q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा, q स्क्वायर लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, p स्क्वायर है, p स्क्वायर लेके, ठीक है। अब ये 5 क्या है, गुना में है, अगर हम 5 को इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर है बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा है, q स्क्वायर। ठीक है, अगर आप लोगों को कहीं पर भी समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए, उसका भी हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। अब चलिए देखते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। अब यहाँ समझिए, मान लीजिए 3 का स्क्वायर y3, अब 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा, y क्या है, 3 है, ये तो कट जाएगा 3 से। ठीक है, 9 जो है 3 से विभाजित है। ठीक है, अब स्क्वायर को हम हटा देते हैं, y क्या है, 3 है, 3 लेके, ठीक है, ये भी कट जाएगा एक बार में। ठीक है, 3 जो है 3 से विभाजित है। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तथा p भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, फिर से मान लेना है। तो हमने क्या लिखे, माना, क्या मानेंगे, p बराबर, अब यहाँ पे क्या है, √5, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 और m लगा देंगे। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, p के जगह पे 5m लेके चलना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, p, तो p के जगह पे क्या लिखेंगे, 5m लिखेंगे, 5m। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, √5q। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, दोनों तरफ वर्क करना है। अब चलिए वर्क करते हैं। हमने लिखे दोनों तरफ वर्क करने पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5m है तो 5m का स्क्वायर करेंगे, बराबर है बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, √5q है तो लिखेंगे √5q का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा तो लिखेंगे 25। ठीक है, अब m का स्क्वायर क्या होगा, m स्क्वायर होगा तो लिखेंगे m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बराबर है तो यहाँ पे बराबर। ठीक है, अब √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, 5 लिखिए। ठीक है, अब q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा, q स्क्वायर लिखिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, इसे पलट के लिखना है, इधर वाला इधर करना है और इधर वाला उधर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 5q स्क्वायर है तो लिखेंगे 5q स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे क्या है, 25m स्क्वायर है, 25m स्क्वायर लिखिए। ठीक है, ये कट जाएगा एक बार में, ये कट जाएगा 5 बार में। ठीक है, 1 इंटू q स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर होगा तो लिखे q स्क्वायर, बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा, 5m स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, q स्क्वायर है तो q स्क्वायर लिखे। ठीक है, 5 क्या है, गुना में है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बट्टे में 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर। यहाँ पे क्या बचा, m स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 की स्क्वायर से विभाजित हो रही है, साथ में क्यू से भी विभाजित हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रही है तथा क्यू भी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमने क्या लिखे, चूंकि पी कोमा क्यू दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है, जब दोनों 5 से विभाजित है तो दोनों का एसएफ क्या होगा, 5 होगा। दोनों का एसएफ क्या होगा, 5 होगा। ये तो 1 के बराबर नहीं आया, तो हमने क्या लिखे, पी और क्यू का एसएफ नॉट इक्वल टू 1। जब 1 के बराबर नहीं आया तो ये मेरा माना हुआ गलत हो गया, तो हमने क्या लिखे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मेरा प्रूफ हो गया। अगर आपको √5 एग्जाम में ना देकर √3 दे दे, √2 दे दे, तो आपको कुछ करना नहीं है। जहां 5 है वहां पे 3 डालना है, जहां 5 है वहां पे 2 डालना है, और सेम टू सेम इसी तरह कॉपी करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत।